हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आर्मी अग्निवीर स्पेशल 2022 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके और जीएस के मिक्स प्रश्नों की रहने वाली है। सभी प्रश्न यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन सी दिया था देहरादून, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? जल्दी से इसका आंसर करिए। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 26 नवंबर 1949, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आपसे पूछता कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तब आपको आंसर करना है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा है? विच इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर विधानसभा? जल्दी से आंसर करिए। सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड यहाँ पर लिए हैं। जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका यहाँ पर निचोड़ है। आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? राज्यसभा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आयरलैंड, रशिया, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं आयरलैंड, आपका आंसर करेक्ट है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फटाफट से सभी को आंसर करना है। जनरल साइंस से ये क्वेश्चन है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जॉन्डिस डिसीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन? ऑप्शन है अग्नाशय, मस्तिष्क, आमाशय या फिर लीवर। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं लीवर, उनका आंसर करेक्ट है। पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विनोबा भावे या फिर महात्मा गांधी। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी आंसर दिया है महात्मा गांधी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। चिल्का झील किस राज्य में है? जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है ओडिशा, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। राजघाट किसका समाधि स्थल है? हुज टॉम्ब इज राजघाट? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं महात्मा गांधी, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड हर्षचरित्रा?
ऑप्शन है बाणभट्ट, कलहण, तुलसीदास, अश्वघोष। और देखिएगा इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। हर्षचरित की रचना किसने की थी? जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं बाणभट्ट, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर करिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, वाल्मीकि या फिर अमर्त्य सेन। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिएगा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है इसी टाइप से कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आंसर करिए। असम की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ असम? दिसपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर या फिर जोरहाट? असम की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दिसपुर। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% बनता है राज्यों की राजधानी से या फिर देश विदेश की राजधानियों से, और उनकी मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए, उनसे भी क्वेश्चन बनता है जो कि सेलेक्टिव देश हैं जो न्यूज़ में लगातार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू किसके कारण से होने वाला रोग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेंगू इज अ डिसीज कॉज्ड बाय व्हाट? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ? तो डेंगू जो है यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करिए, क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। पीतल, तांबा और किस धातु का मिश्रण है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड विच मेटल? निकल, लोहा, चांदी या फिर जस्ता? पीतल, तांबा और किस धातु का मिश्रण है? जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है जिंक, उनका आंसर करेक्ट है। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? जिनेवा, वियना, पेरिस या फिर वाशिंगटन डीसी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से आंसर करिए। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑप्शन है शिमला, कटक, नई दिल्ली या फिर कोयम्बटूर? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए इसका। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? समय का, तापमान का, दूरी या फिर ऊर्जा का? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। चार मीनार स्थित है। चलिए मैं उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट चाहे नया है चाहे पुराना है गलत नहीं करेगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही चाहिए। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु, नई दिल्ली? आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, बैडमिंटन से। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच साइड ऑफ द फुटबॉल? आंसर करिए जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, 11। फुटबॉल के साथ आपको क्रिकेट भी ध्यान रखना है और साथ में हॉकी। इन सभी के अंदर प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। 8 किस में होती है? जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। 9 आपको पता होना चाहिए, बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है प्रत्येक पक्ष में। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? म्यूजिक इज डिस्क्राइब्ड इन विच वेदा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। संगीत का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंगा अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? साहित्य, विज्ञान, संगीत, सिनेमा। देखिए, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कलिंग पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, खाद्यान्न उत्पादन से है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? विच सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन? ऑप्शन आपके सामने हैं लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं काली मिट्टी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। और देखिएगा कभी कभी ऑप्शन में आपको काली मिट्टी ना देकर रेगुड़ मिट्टी भी देता है, तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आर्मी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर करिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड? ऑप्शन है ताप्ती नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी या फिर यमुना नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, 2 नंबर में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। मेगस्थनीज किसके दरबार में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चंद्रगुप्त मौर्य, बलबन, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? सुपर इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक और स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो देखिएगा, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और यह लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में डैश पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, वसा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इज फाउंड इन सोयाबीन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। साथ में ध्यान रखिएगा, भारत में सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी आपको पता होने चाहिए। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं अपने आप में एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। मैकमोहन रेखा भारत और किसके मध्य स्थित है? जल्दी से आंसर करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए, सुपर इंपॉर्टेंट। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं चाइना, उनका आंसर करेक्ट है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य स्थित है और इस रेखा का निर्माण 1914 में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 जीके और जीएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आपके टोटल स्कोर कितने राइट हुए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ज़रूर कमेंट करिएगा आज की क्लास कैसी लगी और इन 30 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।